नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 22 जुलाई 2024 से संसद में बजट सत्र शुरू हो गया है दोस्तों। और इस बजट सत्र में आज यानी कि 22 जुलाई को सरकार ने दो बड़े विषयों के ऊपर, दो बड़े सवालों के ऊपर जवाब दिया है लिखित में। जी हां, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़े हुए दो बड़े सवालों को जवाब दिया है भारत सरकार ने। क्या जवाब आया है और क्या है वो बड़े विषय, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, ब्रेकिंग न्यूज है, आज की न्यूज है, 22 जुलाई 2024 की न्यूज है दोस्तों। सरकार को जब पूछा गया कि क्या सरकार 8वां पे कमीशन लाने जा रही है, तो सरकार ने संसद के पटल में लोकसभा में लिखित में जवाब दिया है। आगे सरकार का सवाल जवाब का ब्यौरा दिखाऊंगा, लोकसभा से जो अभी अभी आया है वो दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर के सरकार का क्या रवैया है, सरकार की क्या प्लानिंग है, उसको लेकर भी सवाल हुआ है, जिसका जवाब सरकार ने आज ही लोकसभा में दिया है दोस्तों। चलिए, आपको मैं सबसे पहले लोकसभा में जो ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी, उस सवाल के ऊपर सरकार ने क्या जवाब दिया है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब आया है, उसको दिखाता हूं, उसको देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा से ये जो सवाल जवाब का ब्यौरा आया है, ये आज का है, 22 जुलाई 2024 का। देखिए, जिस पर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछा गया था, पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन, और सवाल पूछा था सुश्री परिणीति सुशील कुमार शिंदे जी ने। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है, और यदि हां तो 1 जनवरी 2004 के पश्चात सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है। और आगे और भी सवाल है, क्या सरकार के पास 2013 से राज्यवार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रदत्त पेंशन संबंधी कोई आंकड़े हैं? क्या उक्त वर्णित क्षेत्रों में लोग अत्यधिक वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो इस मामले में के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है? आगे इस सवाल का जो जवाब आया है वो आया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से। ये देखिए दोस्तों, और पंकज चौधरी जी ने क्या जवाब दिया है, देखिए। पहला वाला सवाल, ओपीएस का सवाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दो टूक मना कर दिया। जैसे कि पहले हम सबको पता था कि सरकार ओपीएस नहीं लाएगी, एनपीएस में ही सुधार करके एनपीएस के अंदर ही ओपीएस जैसी व्यवस्था करने जा रही है, जो इस बजट में शायद होता हुआ दिख रहा है। आगे जो ख से लेके ग तक सवाल थे, उन सवालों का जवाब देते हुए अटल पेंशन योजना के बारे में बताया गया है कि अटल पेंशन योजना जो है कब शुरू किया गया था, उसमें किस किस तरीके के जो है प्रावधान है, और कब कब ये आयकर दाताओं को किस तरीके का ये फायदा देता है, कितने आयु तक के लोगों को इसमें कवर किया गया है, आगे 60 साल हो जाने के बाद मृत्यु अगर हो जाए तो उसमें किस तरीके के फायदे हैं, ये सारी चीजें यहाँ बताया गया है। ये अटल पेंशन योजना के बारे में बताया गया है। आगे इस सवाल का और भी लंबा चौड़ा जवाब है, ये देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि पेंशन स्कीम, ये और एक दूसरे पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है। यानी कि दोस्तों, कई सारे पेंशन स्कीम के बारे में यहाँ पर जवाब में बताया गया है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की जहां तक बात है, वहां पर सरकार ने दो टूक मना कर दिया है कि ऐसा प्रस्ताव अभी कोई भी विचाराधीन नहीं है। यानी कि सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ गोलमोल तरीके का जवाब देने की इसमें कोशिश की गई है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि वित्त मंत्रालय से जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जवाब आया है, वो बहुत ही घुमाने वाला, बिल्कुल पेचीदा एक गोलमोल सा जवाब है। बहुत सारी बातों को वहां पर इंक्लूड करके जवाब दिया गया है दोस्तों। अब कल जो बजट पेश होगा, उस बजट में ओल्ड पेंशन को लेकर के क्या रहेगा, ओल्ड पेंशन को लागू करने को लेकर के कितने पैसे धार्य किए जाएंगे, इसका अभी कुछ ना कुछ डामाडोल सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि जो जवाब आया है वो उसी तरीके का जवाब है। और बहुत सारे स्कीम्स के बारे में, बहुत सारे जो पेंशन के स्कीम्स है, उसके बारे में इस जवाब में कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वें पे कमीशन को लेकर भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार 8वां पे कमीशन लाएगी, क्या सरकार 8वां पे कमीशन लाने जा रही है, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। चलिए सवाल जवाब का लोकसभा का ब्यौरा देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यह सवाल जवाब का जारी किया गया ब्यौरा है। आप देखिए, 22 जुलाई 2024 यानी कि आज का है और अभी अभी का है। 8वें वेतन आयोग का गठन को लेकर के यह सवाल था,
और ये सवाल पूछा था श्री आनंद भदौरिया जी ने। अब देखिए, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जून 2024 माह के दौरान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? यानी कि क्या मेमोरेंडम या इस तरीके के प्रपोजल सरकार के पास प्राप्त हुए हैं? बहुत सारे संगठन संस्थाओं ने जो दिए थे वो क्या सरकार ने एक्सेप्ट किए हैं, वो मिले हैं? और आगे सवाल है, यदि हाँ तो तत्संबंधी अभ्यावेदन वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? और देश में अभूतपूर्व महंगाई को देखते हुए सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी? बिल्कुल क्लियर सवाल है कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल अगर आए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है, और अभी जो महंगाई या इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार 8वां पे कमीशन केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को कब देने जा रही है? ये सवाल 2 टूक पूछा गया श्री आनंद भदौरिया जी द्वारा, जो कि आज का सवाल है। अब इसका जवाब जो आया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, ये जवाब आप देखिए, ये उत्तर आप देख पा रहे हैं, और ये जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने। अब इस सवाल में जवाब क्या आया देखिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने के लिए जून 2024 में 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हाँ, सरकार ने माना है कि जो मेमोरेंडम या जो अभ्यावेदन यानी कि प्रपोजल जो है वो प्राप्त हुए हैं, सरकार के पास मिले हैं प्रपोजल, लेकिन आगे सरकार का 2 टूक जवाब क्या है, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि 8वां पे कमीशन को गठित करने को लेकर के सरकार ने फिर से मना कर दिया। जिस तरीके से पिछली बार सरकार ने संसद में मना किया था, उसी तरीके से सरकार ने मना कर दिया कि इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब इस जवाब में पॉजिटिव एक ही चीज है कि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, सरकार के पास पहुंचे हैं प्रपोजल्स, मांग पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने अभी 8वां वेतन आयोग को गठित करने का कोई भी प्रस्ताव अपने पास विचाराधीन होने से मना कर दिया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट तो किया है कि उनके पास 2 प्रपोजल्स आए हैं 8वें पे कमीशन को लेकर के, रिक्वेस्ट 2 आए हैं, लेकिन सरकार उसको अभी लागू करेगी या सरकार अभी 8वां पे कमीशन बिठाएगी, ऐसे बिल्कुल भी सरकार ने नहीं माना है। और सरकार ने पहले वाला ही जवाब दिया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी हमारे पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि 8वां पे कमीशन को लागू करने को लेकर के सरकार के पास अभी सरकारी स्रोत के हवाले से कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अच्छी बात बस इतनी सी है कि सरकार ने यह माना है कि हाँ हमारे पास प्रपोजल्स आए हैं, बस इतना ही है। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि बजट सत्र के दौरान इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को कितना दूर तक घेर पाता है, या विपक्ष जो कर्मचारी या पेंशनर की संस्थाएं हैं उनकी मांग को कितना जोर शोर तरीके से संसद में रख पाता है, यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। यानी कि दोनों मुद्दों के ऊपर, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो चाहे 8वां पे कमीशन का मुद्दा हो, कुछ अच्छा कुछ खास होता हुआ इस बजट सत्र में नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।